वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं धनपत सिंह मोहद्दीनपुर मेरठ। कुछ स्मृतियाँ हैं अपने पुराने और नए इतिहास की जो मैं दोहरा रहा हूँ। 1708 के बाद में शिथिलीकरण की जो है मतलब जो है बहुत परेशानी के आए कि हम घुमंतु जाति हो गए। घुमंतु होने के बाद में हम शिक्षा और रोज़गार पे दोनों से दूर हो गए। हम दोनों से शिक्षा रोज़गार दूर होने बाद के हम गरीब भी हो गए। गरीबी होने के बाद में हमारे गुजर बसर करने के तौर तरीके भी बदल गए और हमारी सभ्यता भी बदल गई। सभ्यता बदलते बदलते हम जो है इतने मतलब ये हो गए कि हमारे में जो बदले के ब्याह के तो हम जान नहीं सकते थे कि कब के प्रचलन थे, लेकिन बदले की ब्याह आएगी कि भाई जब बदले की ब्याह आएगी उसकी लड़की उसके घर में, उसके लड़की उसके घर में जो है। ये भी एक अच्छी बात नहीं थी कि अगर बदले की लड़की किसी पे नहीं हो तो फिर वो दूसरे तरीके से ब्याह करने पड़ते थी, या किसी की मांग के लड़की ले, मामा की, फूफी की माँ, वो वैसे भी नहीं मिलती थी तो वो फिर ऐसे को देखते थे कि जो भाई एक अलग से लड़की को दे दें लड़के वाले को। उसमें ये थी कि या तो गरीबी की वजह लगा लो, आर्थिक उसको मदद देने के, या उन्होंने कोई रिवाज ही ऐसे बना दिए कि 14 रुपये की एक चारी बनाई, उसका नाम चारी था, तो उसको हेल्प के तौर पे उनको जो है 10 चारी 14 चारी वे लड़की वाले को देते थे। और 12 साल का एक कानून बनाया कि 12 साल के लिए लड़का वहीं रहे। समाज चलते रहे, आगे चलते रहे। समाज चलते चलते काफ़ी अरसे के बाद में देश आज़ाद है। देश आज़ाद होने के बाद में ये 47 में देश आज़ाद है और लोग बाग इधर उधर फिर रहे, भागे दौड़े। जब भी हम घुमंतु ही हैं, सरकी रखे हैं, जैसे इसको सरकीदार के नाम से जाने हैं। सरकी एक घास हो जो खादर के इलाके में पैदा होती है, जैसे तिल्लू के हैं। बींड को हर आदमी जानते हैं। बींड के करने थे वो जो एक सरकी तैयार करी जाए, जिनको उनमें अपर वहाँ उनमें रहे, जो उनमें सरकी के अंदर में रहने लगे उनको सरकीदार बोल रहे। और ज़्यादातर ये घुमंतु जातु ये रहे, जो गांव बसा के रहे उनको तो कोई ज़रूरत नहीं, छप्पर के कच्चे पक्के मकान में रहे। काम धंधे क्या थे? काम धंधे यही थे हमारे, चाकू छुरियों के काम थे। शुरू से चाकू छुरी बनाते थे? हाँ, चाकू छुरी बनाते थे। हथियारों का भी? बुजुर्गों का काम जो हमारा था वो हथियारों का था, जो गुरु गोविंद सिंह के टाइम तक रहा। और जब तक रजवाड़े हमारे रहे तब तक वो जो हमारा हथियारों का काम रहा। रजवाड़े ख़त्म होने के बाद में फिर हम चाकू छुरी पे आ गए हैं। चाकू छुरी के बाद में गंडा सिंह ने एक ताले का आविष्कार किया, जो पूरी संपूर्ण जाति जो है उस ताले से जुड़ गई। लेकिन इससे पहले एक बात बताता हूँ कि 48 में एक बागपत के अंदर में मीटिंग हुई। मीटिंग को सूबा सिंह जो थे अपने गांव रघुनाथपुर ले आए। सूबा सिंह के नेतृत्व में और भी 80 गांव के आदमी वहाँ पे इकट्ठे हुए, जिनमें आत्मा सिंह जो को भले ही चाहे उनको ना जानते हो, वे एक संत प्रवृत्ति के आदमी हैं और वे समाज सुधारक हैं और धार्मिक भी प्रवृत्ति ही, और हमेशा ही वे सुधार में ही लगे रहे हुए जो उनके नेतृत्व में सब एक मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर में ये सब कुरीतियाँ इनको हटाने की कोशिश करी गई कि लेडीज़ जो हमारी बहू बेटी जो है एक घाघरे नहीं पहने, एक सामान्य पहरावे पहने जो कि आम आदमी पहरावे हैं, सभ्यता के पहरावे जो सभ्यता की पहचान हो। दूसरी बात ये है कि भाई अब घूमने के समय नहीं है, घूमने में जो आदमी की बहुत बड़ी वैल्यू है। अब अपने जहाँ जहाँ भी जगह मिले, शहर में, गांव के अंदर में, वहाँ शहर के अंदर में। अब ये सोचने की बात देखो, तुम्हें ये कि कुम्हार जो बसे हुए मिलेंगे वे सड़क के ऊपर में मिलेंगे, और हमारे आदमी जो है एक तरफ मिले जोड़ के किनारे की मीट वगैरह का खाने ये कुरीति है जो हमारे के अंदर में ही। और पंजाब के जो शिकलीकर हैं वे शहर के अंदर में मिलेंगे, और उत्तर प्रदेश के जो शिकलीकर जो है वे गांव के अंदर में बसे हुए मिलेंगे। ये मेरे रिसर्च है, ये जो है चाहे भले देखें। उखल रिश्तेदारी बंद करी उनने कि ये भी नहीं, और बदले की रिश्तेदारी पे भी उन्होंने हटाए। उसके बाद में आम रिश्तेदारी आम आदमी के तरह जैसे आम समाज करते रहे। समय बदलते गए, मृत्यु भोज होते उससे पहले जो हमारे बुजुर्ग जो है 48 घुमंतु जाति ही, जब हम घुमंतु जाति में हमारे कोई आदमी की बड़े बूढ़े की मृत्यु हो जाए तो उसके अंदर में वे चुसेरी दुसेरी रोटी बांटी जाए। नई पीढ़ी ये मैं समझा रहा हूँ कि चुसेरी दुसेरी के मतलब क्या है कि जैसे सरीनी रोड, एक शेर को सरीनी बोल लें। सरीनी के मतलब एक शेर आटे, एक शेर दाल, एक शेर घी और एक शेर गुड़। जितने परिवार के मेंबर हैं एक आदमी को 4 शेर चीज़ देनी नहीं समर्थ।
और कोई अच्छे कोई खाते कोई कमाई जिनकी ठीक ठाक ही पैसा है वे ज़्यादा भी दे रहे हैं। ये काफ़ी दिन तक चले। उन रोटी पे भी पाबंदी हटाई। पाबंदी के बाद में फिर हम आगे दिवाली 13वीं के ऊपर में, उनमें भी काफ़ी फजूल खर्ची होने लगी। 13वीं में हमें 3 रोटी करनी पड़े। एक तो मनुष्य मर जाए, तीसरे दिन काफ़ी रोटी हो गई, तीसरे दिन में चिता की आग नहीं बुझे, घर के परिवार के आदमी कैसे मिठाई खा लेगा। बहुत बुरी बात थी ये जीवन। कांधेन की रोटी पे पाबंदी लगाई, दूसरे दिन मिठाई की रोटी और तीसरे दिन की मीठ की रोटी। चलो मिठाई की रोटी तो कहीं तक खा दी, उनको हटा करके फिर पाट की रोटी आई। पाट की रोटी के बाद में पाठ पे आए, पाठ में भी हम कहीं तक खाते चले। लेकिन आज हमारे जो युवा वर्ग जो हैं, एक युवा वर्ग को मेरा संदेश है, मृत्यु भोज जो है नीचे एक बहुत अच्छी बात है। मैं वो युवा वर्ग को बुरे नहीं बता रहे, वो युवा ने हमारे ने बहुत अच्छी तरक्की करी है। जहाँ हमारे पे साइकिल नहीं, आज मोटरसाइकिल और कार हमारे पास में है, और आज उनके पहरावे में हमारे युवा के पास में बड़े सुंदर और अच्छे पहरावे हैं। लेकिन आज आपके अंदर में भी एक बड़ी कुरीति आ रही है कि आप जो मृत्यु भोज को स्टैंडर्ड आपने इतने उठा दिए है युवाओं कि आप कई कई प्रकार के तो भोजन बनाने लगे और टेंट लगा दिए। हालांकि पाठ आप रख रहे हो, अच्छी बात है पाठ रखने में, लेकिन ये इतने जो खर्चा करे इनको कम करने की कोशिश करो। ये मेरे युवा को संदेश है। हमारे पास में युवा है बहादुर सिंह, और ये आपको बतावांगे ये तो अभी इसमें आपने जैसे आत्मा सिंह के बारे में बताया कि उन्होंने बागपत में एक मीटिंग बुलाई और जो सिकलीगढ़ समाज की बहुत सी कुरीतियां थी उसको दूर करने की बात की। तो उसमें आपने 2-3 बातें बताई है ना। हाँ, एक तो आपने बताया कि घर को स्थायी बनाना। हाँ, अभी जो घुमंतूपन है उसको छोड़ देना, सब स्थायी रूप से रहें। पहले इनको सरकीदार भी कहा जाता हाँ, है, सरकीदार भी आपने बताया। उसके बाद आपने क्रियाकर्म के पर जो फिजूल खर्ची थी उसको भी उन्होंने रोका। एक आपने बताया स्त्रियों के लिए पहनावे ओढ़ावे की बात की, वो अब घाघरा छोड़ के सलवार सूट पहने। तो क्या पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसा उन्होंने बताया? पुरुषों को लिए जो उनके साफ सफाई के बारे में, पुरुषों तो पुरुष अपना कुर्ते पजामे पहनते ही थे, पुरुष जो थे या धोती बांधते थे, लेकिन वो धोती हम पंजाबी में तहमत बांधते थे। पुरुषों को ही क्या कि पुरुष अगर अब मानेंगे तो घर में ये बात मानी जाएगी, ये जो उनको। और शिक्षा की तरफ मैं ध्यान दिया। अब उस समय की जैसी शिक्षा थी कि पंजाबी शिक्षा थी और हिंदी शिक्षा थी। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, वे इस बात को महसूस करते थे कि प्लेटफार्म पूछना पड़े या बस पूछना पड़े या खत चिट्ठी ना लिखना पावे, इतनी तक सीमित थी कि कम से कम इतना तो शिक्षित हो आदमी कि अपनी बात को खुद समझ सकते हैं, अपनी चिट्ठी लिख सके, अपनी बस को पकड़ सके। अब आगे जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, शिक्षा पर आगे भी चल रहा है। अब BA MA तक पढ़ रहे हैं, कोई सर्विस भी कर रहे हैं, कोई बिजनेस भी कर रहे हैं। तो सिकलीगढ़ समाज जो सिख सिकलीगढ़ है वो कौन से पंथ को मानता है? सिख सिकलीगढ़ जब जिसके आगे सिख लग गया वो सिख गुरु गोविंद सिंह का सिख है, सिख को मानता है वो, और कट्टर सिख है। तो उसमें जितने सिख धर्म के जो भी नियम है वो सारे हाँ जो है उसका पालन करता है सिकलीगढ़ समाज। हाँ, सिख धर्म के अंदर में जो हमारे गुरु गोविंद सिंह के उपदेश जो हम उन्होंने दिए कि जो उनका हम बहुत मतलब अनुशासन उनका हम बहुत पालन करते हैं। केस कटाना हमारे लिए एक बहुत बुरी बात है। अगर कोई लड़का हमारे में ऐसे कुरीति कर दे, केस कटाने लगे या तंबाकू या मतलब बीड़ी वगैरह पीने लगे, तो उसकी शादी तो उसका बहिष्कार ही हो जाता है। फिर वो ऐसी लड़की से होएगा जो जिसकी आगे ना करता हो कोई। तो आज भी जो विवाह शादियां हैं वो अपनी बिरादरी में आप लोग करते हैं? जी हाँ, ये हमारी एक बहुत समझदार बात है कि आम आदमी आजकल पैसे की तरफ भाग रहा है कि लड़का कोई अच्छी सर्विस पे है या कोई पैसे वाला है कि अपनी लड़की उसको दे दूँ। हम गरीब हैं या अमीर हैं, हमारा काम छोटा है या बड़ा है, ताले चाबी का हमारा काम है। हम अपनी ब्याह शादी हम अपने ही समाज में करते हैं, सिकलीगढ़ नहीं करते हैं। और सिख धर्म के तरीके से ही हम उसकी शादी करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के पास में लामा फेरा दे करके। आप बताएं, आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं? मैं राजपाल सिंह हूँ, बड़ौला गांव का। कौन सा काम आप कर रहे हैं? हम ताले चाबी का करते हैं। कितने सालों से आप कर रहे हैं? हम हो गए कम से कम 45 साल। हाँ। तो क्या आपके बच्चे इस काम में अब लगे हैं या छोड़ के कुछ और काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे बच्चे भी लग रहे हैं 2-3, जो बहादुर सिंह है, प्रेम सिंह, गोविंद सिंह है,
सब ताले चाबी के ताले काम में चाबी लगे। काम करते हैं। प्रेम सिंह है, जोगिंदर सिंह है, ये ताले चाबी का ही काम करते हैं। तो इसमें पहले के काम में और आज के काम में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा है या चल रहा है वैसे ही? नहीं, पहले से तो कमी है काम, और आमदनी तो कमी हो रही है, समझे नहीं, और गुजारा कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है अब आज के बच्चे दूसरे काम में लग रहे हैं। लेकिन आज के बच्चे जो है कंप्यूटर चाबी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, जैसा भी ताला कंप्यूटर में निकलता है वैसा ही कंप्यूटर चाबी काटते हैं, ये काम कर रहे हैं। अब क्या बदलाव दिख रहा है अपने समाज में आपको? हमें पहले की तुलना समाज में? में ताले चाबी है कि कंप्यूटर से चाबी बन रही है, कंप्यूटर की गाड़ी आ रही है, कंप्यूटर से ही बन रही है। हाथ से तो कोई कोई बनवाता है, ग्राहक भी कहता है कंप्यूटर आप से बताएं बना। अंकल जी, अभी क्या बदलाव दिखाई दे रहे हैं आपको अपने समाज में? हमारे बदलाव में जी जो हमारे जो बच्चे हैं जो उनसे वो अब शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जो, और शिक्षा की बारे में हमारे जो सिख नेता हैं जो उनसे उनकी भी हेल्प हो रही है। एक निष्काम समिति है हमारी दिल्ली के अंदर में, उन्होंने उसको शिक्षा के बारे में ज़्यादा दूर दिया। लेकिन वो शिक्षा भी एक अधूरी सी है कि 11वीं 12वीं भी ये पढ़ जाए लड़का और कोई कोर्स ना हो। इतना हमारे पास में पैसा नहीं है कि हमें कोई डॉक्टर या इंजीनियर का हम उसका कोर्स करा दें। तो ये कि शिक्षा के बारे में प्रयास हो रहा है कि लड़कियां भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और लड़के भी प्राप्त कर रहे हैं, और थोड़ा सा काम का जो है स्टैंडर्ड जो है थोड़ा ऊपर उठाया। पहले हाथ से चाबियां बनाते थे, अब जो मशीन से चाबियां बन रही हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत सारी जानकारी आपसे मिली।